हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है 200 करोड़ कैश सीज। तो देखते हैं वीडियो। 200 करोड़ पकड़ा गया। बहुत ज़्यादा माल है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। अच्छा, आज का जो अपने प्रोग्राम है ना, वो हम इरफान भाई की उस वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है? ये वाला। हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई, कांग्रेसियों ने साबित कर दिया है कि वोट भले ही उन्हें कम पड़े, मगर नोट आज भी सबसे ज्यादा इन्हें ही पड़ते हैं। कांग्रेस ने प्रूव कर दिया है कि सरकार भले ही हमारी 4 राज्यों में ना हो, सांसद भले हमारे 50 भी चुनकर ना आते हो, मगर सबसे ज्यादा माल तो आज भी हम ही छोड़ रहे हैं। और एक बार वो वीडियो दिखाओ भाई, और एक बार इरफान भाई का वीडियो। क्या बात है। खबर है कि उड़ीसा और झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ पर रेड पड़ी है और अब तक इस रेड में 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। जी हाँ, 300 करोड़। ये इनकम टैक्स के इतिहास की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। आज तक किसी रेड में सिंगल आदमी के पास इतना कैश नहीं मिला है और बड़े गर्व के साथ बताना पड़ रहा है कि फाइनली जब ये रिकॉर्ड बना तो इसका क्रेडिट एक कांग्रेस नेता को ही गया। और एक बार इरफान भाई का वीडियो तो बनता है बाबा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ, अगर कांग्रेसी नेता के अलावा कोई और ये रिकॉर्ड बना लेता तो कांग्रेस की सदियों पुरानी गौरवशाली भ्रष्ट परंपरा का बड़ा अपमान हो जाता। ये मुद्दा कांग्रेस के लिए इसलिए भी गर्व का विषय है क्योंकि बहुत से लोग डाउट करने लगे थे कि ऐसा तो नहीं कि सत्ता से दूर होकर कहीं कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करना भूल गए हैं। लेकिन ना, धीरज साहू जी की अलमारियों ने ऐसी गंदी सोच रखने वालों के मुंह अपनी अलमारियां खोलकर बंद कर दिए हैं। कांग्रेस ने बता दिया है कि एक तैराक 10 साल भी पानी में न उतरे तो भी वो तैरना नहीं भूलता। शेर बूढ़ा हो जाए तो भी वो शिकार करना नहीं भूलता। क्या समझिए? कभी कभी गोलमाल भी हो जाता है। लोग बता रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 10 कमरों में रखी अलमारियों की काउंटिंग हुई है। अभी तो 10 कमरे और कई लॉकर और खुलने हैं। शक है कि अगर वो खुलेंगे तो ऐसा ना हो कि उनमें से पैसों के साथ एक आध देश न निकल आए। पैसा ही पैसा होगा। पता लगा कि अलमारी के किसी लॉकर में स्विस बैंक गिरवी रखा हो। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि चाहो तो कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान भी हमसे ले लो, बस बदले में धीरेन्द्र साहू की एक आध अलमारी दे दो। आप नोट मिलने का इससे अंदाजा लगाएं कि ये सारा पैसा अलमारियों में मिला है, बोरियों में मिला है, बैगों में मिला है। इतना कैश मिला है कि कैश गिनते गिनते अब तक 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। काउंटिंग करने के लिए बड़ी मशीनें उड़ीसा से मंगवाई गई हैं। टोटल 40 मशीनें काउंटिंग के काम में लगी हैं। जो अफसर बेचारे काउंटिंग कर रहे हैं वो काउंटिंग खत्म होने से पहले उस साइट को भी नहीं छोड़ सकते। बाहर का कोई आदमी अंदर आ नहीं सकता, इसलिए 4 दिनों से वो लोग बेचारे सिर्फ ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे हैं। आम आदमी ब्रेड खाकर पेट तब भरता है जब उसके पास पैसे ना हो, और यहाँ पर कुछ लोगों को इसलिए ब्रेड खानी पड़ रही है क्योंकि गिनने के लिए पैसा बहुत है। वाह रे देवा वाह, उठा ले रे बाबा, अरे देवा। हाँ। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी दावा कर रहे हैं कि धीरज साहू के पास 2000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। वो इस घोटाले का कनेक्शन गांधी परिवार और कांग्रेस से बता रहे हैं। जिस धीरज साहू के यहाँ छापा पड़ा है उनकी अब तक कोई खबर नहीं है। तो कौन है ये धीरज साहू? कैसे आया इनके पास इतना पैसा? कैसे इस छापेमारी को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेड बताया जा रहा है? इन सारे सवालों पर आइए खुलकर बात करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो अगर मजेदार लगे तो प्लीज इसे दबा के शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो वीडियो शुरू करें। केजरीवाल जी, अगर इजाजत हो तो करो फिर करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 4 सालों से बीजेपी की सरकार को सूट बूट की सरकार बता रहे थे। वो पीएम मोदी पर लगातार इल्जाम लगाते हैं कि अडानी और अंबानी के लिए वो काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी उन्होंने बीजेपी पर राफेल डील में घोटाले का इल्जाम लगाया था, जिसके लिए उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। कुल मिलाकर कांग्रेस और राहुल ने बीजेपी को करप्ट बताने के लिए कई इल्जाम लगाए, मगर 9 सालों तक वो इन आरोपों को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। और ऐसे वक्त जब लोकसभा इलेक्शन में 5 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, एक कांग्रेसी सांसद के पास से 300 करोड़ रुपए कैश मिलने से करप्शन पर पूरे का पूरा नैरेटिव ही बदल गया। मजा आया, बिल्कुल मजा आया राहुल जी, बिल्कुल मजा आया। सवाल ये है कि एक पार्टी के सांसद के पास इतना पैसा आया कहां से? धीरज साहू और उनकी फैमिली सालों से शराब के बिजनेस में है, फिर भी इतना पैसा अलमारियों में क्यों छिपाया गया? क्या ये सारा पैसा धीरज साहू का है या इसका कांग्रेस पार्टी से भी कोई लेना देना है? क्या इन पैसों को इनकम टैक्स वालों से छिपाकर अलमारियों में रखा गया था या फिर अगले साल होने वाले चुनाव से पहले इसे खपाया जाना था? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है।
इससे पहले कि हम उन सवालों पर आएं और इन बड़े बड़े लोगों की बात करें, आपको बता दूं कि अगर मेरी तरह आपकी भी अलमारी में पैसों की बजाय सिर्फ फटी हुई बनियान मिलती है तो आइए आपकी थोड़ी किस्मत चमका देते हैं। जी हाँ, आपके पास मौका है सिर्फ ₹1 में iPhone 15 जीतने का। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल आपको डाउनलोड करना है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच की टीम बनानी है, गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, एंट्री फीस सिर्फ ₹1 है। यहां अगर आपकी टीम बेहतर परफॉर्म कर गई तो आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 15, यानी दुनिया का बेस्ट फोन सिर्फ ₹1 में। लेकिन जल्दी करो, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ पहले मैच के लिए है और सिर्फ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से एक्टिवेट होगा। एंट्री लिमिटेड है, इसलिए जल्दी से ₹1 में अपनी टीम बना डालो। टीम बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आरजे रौनक नोपो चैनल पर टीम बनाकर वीडियो डाली गई, वहां से देखकर समझ लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। लेकिन इन सबसे पहले आपको माई 11 सर्कल आपको डाउनलोड करना है, तो जल्दी से करिए और वीडियो में आगे बढ़िए। और बात करते हैं फिर से इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेड की। यार बात ये है ना कि आपको या मुझको अगर हमारी सर्दी वाली जैकेट में भी पिछले साल का रखा 500 का नोट मिल जाए ना, तो खुशी के मारे हमको 3 दिन तक नींद नहीं आती। 2 दिन तक अमिताभ बच्चन सपने में आकर हमसे पूछ रहे होते हैं कि तो बताइए श्रीमान क्या करेंगे आप इस धनराशि का। जी हाँ, सिर्फ ₹500 अचानक मिलने पर लोग ऐसे बौरा जाते हैं। अब इमेजिन करिए उस आदमी का जिसके घर पर 20 अलमारियों में सिर्फ नोट भरे हैं। अब सोचो जरा, ऐसे आदमी के घर पर आप गलती से अगर मेहमान बनकर चले जाएं, आप सुबह उठकर बाथरूम गए, बाथरूम में हाथ पोंछने के लिए टॉवल नहीं मिला और आपने टॉवल ढूंढने के लिए उनकी लोहे वाली अलमारी खोल ली, और जैसे ही अलमारी खोली आपके मुंह पर 500-500 के नोटों की 500 गड्डियां गिर गई। बाय गॉड, हम में से आधों ने तो वहीं गश खाकर गिर जाना है, हम में से आधे लोग तो सीधा ऊपर चले जाएंगे। अब सोचो ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि वो पैसा रखा कहां कहां है। धीरज साहू की फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो पता है उनके कई एम्प्लॉइज ने 500-500 के वो नोट फाड़ने लगे। इनकम टैक्स की टीम ने बताया कि कुछ नोट इतने वक्त से अलमारी में रखे थे कि नोटों की गड्डियों में ओस आ गई और नोट आपस में चिपक गए। हे भगवान, उठा ले रे देवा, उठा ले, और बताया नहीं जा रहा मुझसे। मुझे उठा ले या फिर मुझे घर से उठाकर धीरज साहू की एक आध अलमारी में बंद कर दे, ये बढ़िया रहेगा नहीं? बट सीरियसली यार, ये टैक्स की चोरी किसी नॉर्मल बिजनेसमैन ने की होती, अगर ये टैक्स चोरी का पैसा है तो भी समझ में आता है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मगर यही काम अगर एक सांसद करे, वो भी 3 बार का राज्यसभा सांसद, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्राइम है। आप देश की संसद में बैठे हैं जहां जनता की भलाई के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, संविधान पर हाथ रखकर आपने शपथ खाई है, और असल जीवन में आप क्या खा रहे हैं? करोड़ों की टैक्स चोरी कर रहे हैं। वो टैक्स जो सरकार के पास जाना था, वो सरकार जो आखिर में इसी पैसे को जनता पर खर्च करती, वो जनता जिसकी भलाई के लिए आप संसद गए थे। और जब आप खुद ही करोड़ों की टैक्स चोरी कर रहे हो तो इससे बड़ा गुनाह आप और क्या कर सकते हो? ये ऐसे ही है जैसे एक बाप रात को भूख लगने पर अपने ही बच्चे की बोतल से दूध निकाल कर पी जाए। मजे की बात यह है कि जिस धीरज साहू के यहाँ अब तक 300 करोड़ कैश मिल चुका है और पता नहीं कितने 100 करोड़ और मिलने वाला है, उन्हीं धीरज साहू ने 2018 के अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास सिर्फ 34 करोड़ की संपत्ति है। और तो छोड़ो, ये भी कहा था कि मेरे ऊपर 2.5 करोड़ का कर्जा है। मतलब जो आदमी अपनी अलमारी में रखे कच्छों में भी 20-20 करोड़ दबा के बैठा है, वो खुद को 2.5 करोड़ का कर्जा ही बता रहा है। जो आदमी छींक दे तो अच्छी उसके नाक से 30-40 करोड़ के नोट निकल आए, वो अपनी टोटल संपत्ति 34 करोड़ डिक्लेयर कर रहा है। अब इससे बड़ी बेइज्जती पैसे की और क्या हो सकती है? नहीं, आर यू कॉमेडी मी? अब ये एक ऐसे पैसे वाले हैं और एक हम लोग हैं। हमारी जब 7,000 तनख्वाह होती है तो हम रिश्तेदारों को 10,000 बताते हैं। शादी पर 2 लाख लगाते हैं तो लोगों को 10 लाख का ढिंडोरा पीटते हैं। 50,000 की एक्टिवा लेकर आते हैं तो इंस्टा से लेकर फेसबुक पर उसकी फोटोएं डालकर दुनिया को हिला डालते हैं। और एक ये है भैया, दुनिया को ये तक नहीं बता सकते कि कितना पैसा कमा कर बैठे हैं। भाई जब बता नहीं सकते तो ऐसी दौलत का फायदा क्या? पैसे नहीं संभल रहे हैं आपसे तो हमको बता दो ना भैया, हम अभी रिक्शा करके आएंगे, बोरे में भर कर ले जाएंगे पैसे। मगर यूं अलमारियों में रखकर पैसे की बेइज्जती मत करो। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोग अलमारी में पैसे नहीं, अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट संभाल कर रखते नहीं भैया। आर यू कॉमेडी मी? खैर मजाक अपनी जगह है, मगर ऐसा देश जहां आज भी बड़े पैमाने पर लोग जरूरत भर का भी नहीं कमा पाते, छोटी छोटी बीमारियों में बिना इलाज के मर जाते हैं, कुछ 100 रुपयों के लिए दिन रात मजदूरी करते हैं, पैसों की कमी के चलते अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, ऐसे मुल्क में सांसदों को करोड़ों रुपए छिपाकर अलमारियों में रखना देश के कानून से ज्यादा उस गरीब जनता का मजाक है। बताइए जरा, इसी सांसद के इलाके में ऐसे कितने ही माँ बाप होंगे जो त्योहारों पर अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिलवा पाते होंगे। कितने ही लोगों को यह टीस होगी कि सिर्फ थोड़े पैसों की वजह से वो अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाए। अगर उनके पास कुछ 100 रुपए होते, 1,000 भी होता, तो वो अपनों को बचा सकते थे।
और जिस वक्त ये गरीब आदमी अपनी जिंदगी की इस दुर्दशा पर रो रहा था, उसी वक्त उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक सांसद की अलमारी में रखे करोड़ों रुपए धूल खा रहे थे। क्या इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का कुछ हो सकता है क्या इससे बड़ा पाप एक देश अपने लोगों के साथ कर सकता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि धीरज साहू जैसे कुछ एक मामले ही सामने आते हैं, जबकि बाकी धंधों की तरह पॉलिटिक्स भी प्योर बिजनेस ही है। ऐसा बिजनेस जिसमें आप शुरू में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि बाद में और कमा पाए, वरना सोचिए कौन नेता होगा जो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाकर चुनाव लड़ेगा? बताइए, आखिर क्यों टिकट न मिलने पर यही नेता मरने मारने पर उतारू हो जाता है? क्या सच में इन्हें जनता की सेवा का पैशन होता है जो टिकट न मिलने पर भड़क जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो करोड़ों रुपए लगाकर सांसद और विधायक बनते ही इसलिए है ताकि इस पद पर आकर अपने लिए और अरबों रुपए कमा सके, अपने और अपने परिवार के धंधों को और चमका सके। सिर्फ 5 साल में इतना पैसा कमा लें कि दोबारा न भी चुने जाएं तो भी सारी जिंदगी बैठ कर खा सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। तभी तो जब इनके यहां पर रेड पड़ती है तो इनके 10-10 ठिकानों पर छापेमारी होती है, वरना तो आदमी का एक ही ठिकाना बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। नहीं, आखिर मैं यही कहूंगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि ये बेईमानी, ये चीटिंग कोई एक पार्टी या उसके सांसद विधायक ही कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के नेता नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं, सब यहां पैसा बनाने ही आए हैं, बस उनके करप्ट होने की डिग्री का फर्क है। जो लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि 9 साल बाद भी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसी बनी हुई है, क्या वजह है कि आज भी सिर्फ उनके चेहरे पर उनकी पार्टी के लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मोटे तौर पर अब भी इस देश की जनता को लगता है कि ऐसी भ्रष्ट राजनीति में अब भी मोदी ही इकलौते नेता हैं जो कुछ भी कर लें मगर करप्शन नहीं करेंगे। और जिस देश ने सालों साल तक इतने घोटाले देखे हैं, वहां ऐसे एक भी लीडर का होना लोगों के लिए बड़ी बात है। बस उम्मीद यही करनी चाहिए कि जब भी जांच एजेंसियां ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर रेड मारें तो ऐसा करने से पहले उनकी राजनीति न चेक की जाए। अगर ऐसी जांचों में पकड़े जाने वाले अगर सिर्फ एक पार्टी या एक साइड के होंगे तो जनता में यही मैसेज जाएगा कि सरकार को भ्रष्टाचार नापसंद तो है मगर दूसरों का, सिर्फ दूसरों का। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे लोग ये सब सुन रहे होंगे। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? उन नेताजी के लिए अगर 2 शब्द लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर डालिए, बिंदास लिखिए जो आपके मन में सबसे पहला विचार आ रहा है ऐसे नेता के बारे में। और ये वीडियो अगर आपको सच हाँ जी गाइस, तो भाई बहुत ज़्यादा माल है, बहुत ही ज़्यादा यार। एक बंदे से एक 300 करोड़ निकलना एक ख्वाब नहीं जैसे बंदा देख रहा कि यार ऐसे अलमारियां भरी हुई हैं। 4 दिन हो गए हैं, अभी 300 करोड़ है। हाँ, और लोग गिन गिन कर 40 मशीन लगी हुई हैं और वो नोट गिन रहे हैं। नोट साथ एक दूसरे के ऐसे चिपक गए हैं ऐसे करके कि इतने सालों से यार बड़ा हुआ ऐसा ऐसा बंदा होता है कि यार सोच से भी हटकर कांग्रेस के सिरे तो चढ़ गया ये बंदा है, तबाही फेर दी है, चढ़ गया भाई, इलेक्शन की तबाही फेर दी है। नहीं अब ये भाई बहुत एक बड़ा मतलब कि आप समझ लेके उन्होंने एक ये फ्रॉड किया है और यार नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि अब हम पहले तो यही बातें करते हैं मंत्री वगैरह या इधर हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे सीन चलता है कि वो जो होते हैं ना वो पैसे काफ़ी लगाते हैं, एक लोगों को पैसे दिए एक वोट के लिए, एक वोट के लिए भाई पैसा इतना दे देते। इधर तो शायद 500 में बिक जाते हैं लोग, लेकिन उधर का नहीं पता। अब देखो ना, पहले ये सही बातें करते हैं कि हम आपको एक सहूलतें देंगे, हम आपके बहुत खैर ख्वाह हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि भाई ये पैसे ही बनाने आते हैं। अब जब हमने तो भाई देखा था इमरान खान वाला सीन हुआ था ना, तो उसके भाई जो थे ना MP MN तो वो उसको भाई 20-20 करोड़ में 40-40 करोड़ में उन्होंने खरीदा था और वो बाजी पलट गए थे। तो इससे साफ जाहिर है कि ये एक मतलब के पैसे की खातिर करते हैं। लेकिन ये जो चीज अब एक छाया हुई है ना, ये भाई कांग्रेस की जाके जड़ों में बैठ जाएगी, क्योंकि जितने भी पहले बदनाम ही इसी वजह से बदनाम भी आप देखो ना, पहले जितने भी भाई हमने PM मोदी पर एक इल्जाम देखे थे, एक अदानी वाला सीन और हर सीन मतलब कि हमने देखा कि अदानी को फायदा होता है PM मोदी का, तो वो अब इल्जाम इन पर ही भाई अब एक बैक हो चुके हैं। भाई वो कोई इल्जाम नहीं थे, उनमें कोई हकीकत नहीं थी, आज तक कोई केस तो सामने आया नहीं है। लेकिन ये कि भाई अब PM मोदी जी उनकी नज़रों में, लोगों की नज़रों में एक तरह के जो है ना वो मतलब आप भगवान ही समझ लें। उसकी वजह पता है क्या
क्योंकि उन्होंने ना तो करनी है, ना ही उन्होंने किसी को करने देनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक ईमानदार बंदा ऊपर बैठ जाए ना यार, वो ज्यादा अगर 30% भी वो रोक लेता है ना करप्शन को, तो मैं कहता हूँ वो उससे बड़ा कोई बंदा है ही कोई नहीं ताकतवर। लेकिन ये कि भाई अब ये जो सीन बना है ना, ये तो भाई अब हमें खुद अपनी कानों पे नहीं, यकीन आंखों पे नहीं हो रहा कि यार 300 करोड़ मुंह से कहना सौखा है। बिल्कुल अभी भाई आप देखो ना, अभी घर पर रेड उन्होंने मारी है बस। अभी तो इनके एक भाई हाउस होते हैं, इन्होंने मतलब के बनाए होते हैं बाहर यार, अभी काम स्टार्ट हुआ है और तो। इससे अभी कई कनेक्शन पकड़े जाने हैं यार। देख लो कि इन्होंने किस तरह ये पैसा बनाया है। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट प्लान ही यही था कि भाई जो 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, इसमें ये सारे जो है ना वो उड़ाएंगे। लेकिन देखो एक कुदरत का निज़ाम भी है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं कुदरत का निज़ाम, उसने थोड़ा सा चीज़ों को, जब एक चीज़ जो ईमानदार चीज़ होती है, ईमानदार बंदा होता है ना, उसके साथ ऑटोमेटिकली एक नेचर भी जुड़ जाती है। तो यही है वो सीन होते हैं कि आप जहाँ पे कहीं आपको नज़र आ रहा होता है कि वो फंस जाएंगे या तो वो ऑटोमेटिकली कोई ऐसा सीन बन जाता है जिसकी वजह से वो एक मतलब बच जाता है उस चीज़ से। यही ये सीन भाई इधर हुआ है। और एक जो है ना उन्होंने पता नहीं क्या प्लान किया हुआ था कि हम आगे किस तरह जो है, लेकिन ये कि भाई पार्टी का बेड़ा जो है ना वो गर्क हो गया। हो सकता है ये 10-15 दिन पहले ये पता चल जाता, ये जो इलेक्शन एक आध जो है ना वो उधर से जीती है कांग्रेस, मैं कहता हूँ वो भी बढ़ जाना तेलंगाना वो भी सीन खराब हो जाना था। लेकिन देख लो कि यार हम किस तरह इनको एक मसीहा समझते हैं, हमें इनके मतलब पीछे दौड़ रहे होते हैं, कैसे इनको ये एक हमारे पास आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ा प्रोटोकॉल, ये को हम आपके लिए दर्दमंद हैं, आपके ये है वो है। तो ये है यार दर्दमंद है, कुछ भी नहीं, वो बस एक वोटिंग के लिए करते हैं। लेकिन ऐसी नई चीजें करनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अब इतना घोटाला भाई सबके सामने आ चुका है, अब बात छुपी तो रहनी नहीं रहनी। सोशल मीडिया पर भाई इतना ट्रोलिंग करेंगे कि ये भूल जाएंगे हर चीज। लेकिन भाई बंदे में कॉन्फिडेंस है कि भाई घर में इतना पैसा, वो भी शरेआम फैक्ट्री में रखा हुआ है। अभी भाई उन्होंने शरेआम यार अलमारियां निकाली हैं, आगे अभी लॉकर वगैरह पता नहीं क्या क्या, अभी जो नीचे जमीन खोद के इन्होंने रखे होने, वो एक अलहदा नीचे इन्होंने अलमारियां 4 दिन भाई हो गए उनको। हाँ 4 दिन थोड़े नहीं है अभी लगे। और अभी आप देखना कि क्या कुछ सामने आता है। लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है यार अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।